नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 मार्च तक के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में जिस सेल में रखा जा रहा है उस पर आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में नंबर 1 जेल में रखा गया है, जो कि वो जेल है जहां पर सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका जाहिर की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है और ये कहा है कि बीजेपी के निर्देश पर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के 1 नंबर जेल में रखा गया है। इस जेल में खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। ऐसे कैदियों के बीच कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को 1 नंबर जेल में रखा है। हमें आशंका है कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मनीष सिसोदिया को विपासना सेल में रखा जाए, लेकिन मोदी जी आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी जो है वो मनीष सिसोदिया को उस जेल में रख रही है जिस जेल में सबसे खूंखार अपराधी हैं। अब जिस तरीके से तिहाड़ जेल पर भी आरोप लगे, बीजेपी पर भी आरोप लगे, उस पर अब तिहाड़ जेल की ओर से जेल विभाग की तरफ से जवाब आया है आम आदमी पार्टी के आरोप पर। तिहाड़ जेल विभाग के जवाब की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अलग वार्ड में उन्हें रखा गया है। उन्हें CJ1 के वार्ड में रखा गया है, जहां कम से कम कैदी हैं और जो गैंगस्टर नहीं है और वो जेल में अच्छा आचरण बनाकर रखते हैं। एक अलग सेल में मनीष सिसोदिया को रखने से बिना किसी रुकावट के वो कोई भी काम कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जेल नियमों के मुताबिक सभी इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने को लेकर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। तो तिहाड़ जेल की ओर से जवाब आया है उन तमाम आरोपों पर जो आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है, और तिहाड़ जेल की प्रशासन ने साफ तौर से तमाम आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ने भी ये कहा है कि उन्हें आशंका है कि मनीष सिसोदिया की हत्या जेल के अंदर हो सकती है। और इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का भी जवाब आया है। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका आम आदमी पार्टी कर रही है, उन्हें आशंका है कि मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या हो सकती है, तो फिर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि मनीष सिसोदिया क्योंकि सारे राज जानते हैं अरविंद केजरीवाल के, तो फिर उनकी हत्या के पीछे कोई और साजिश रच रहा हो। उनका इशारा सीधे तौर पर अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ, उनकी सरकार की तरफ ही है। दोनों बयान सुनिए। होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं, उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। मोदी जी मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपश्यना सेल में उनको रखा जाए, तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। अधिकारी लगना लगाना ये एक अलग व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को चलाना उनके पास है।
अगर इसके बाद भी वो झूठ बोल रहे हैं और ये साजिश रच रहे हैं, तब हमें कहना पड़ेगा कि देखिए मनीष सिसोदिया राज न उगल दें, इससे चिंतित तो अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज है, तो क्या मनीष सिसोदिया राज उगल न दें इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी ही जेल में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं और उसका माहौल बना रहे हैं? माहौल बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से या उनके लोगों से खतरा है, जबकि जेल आपके अंतर्गत है, जेल की व्यवस्था आपके अंतर्गत है। वहां अरविंद केजरीवाल से नियंत्रित होने वाले जेल में ही मनीष सिसोदिया को खतरा हो जाए, तो मैं समझता हूं आगे मनोज तिवारी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि प्लीज जेल प्रशासन मनीष सिसोदिया की सुरक्षा बढ़ाए और मनीष सिसोदिया को अत्यधिक सुरक्षित वातावरण में रखा जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल और उनके लोग मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश न कर सकें जान से मारने। संजय सिंह ने आरोप लगाया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका जाहिर की। तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया और कहा कि जब जेल आपकी है तो फिर आप ही की जेल में कैसे मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है, और अगर आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं तो फिर लग रहा है कि जो तमाम राज मनीष सिसोदिया जानते हैं कहीं वो राज उगल ना दे, इस डर से उनकी हत्या कराने की तो कोई साजिश नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तिहाड़ जेल आपकी सरकार के अंतर्गत आती है, यानी कि केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को कैसे खतरा हो सकता है? क्योंकि कुछ वक्त पहले आपको याद होगा सत्येंद्र जैन की कुछ तस्वीरें, जेल के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई थी और उन जेल की तस्वीरों में सत्येंद्र जैन आराम फरमा रहे थे, अपने बिस्तर पर थे, कोई उनके पैर पर मसाज कर रहा था, उनके आसपास तमाम सुविधाएं दिख रही थी। और उस वक्त ये कहा गया था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है और इसलिए ये उनका इलाज चल रहा है, और जो कुछ जेल में सत्येंद्र जैन को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो मैनुअल के हिसाब से मिल रही हैं। अगर सत्येंद्र जैन को सब कुछ मैनुअल के हिसाब से तिहाड़ जेल में मिल रहा था, तो फिर कैसे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर मैनुअल के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी? तो सवाल अपने आप में ये बड़ा हो जाता है कि जब केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आने वाली तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर आप ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, और दूसरी तरफ आपके पहले से जो मंत्री बंद हैं, जिनके पास जेल विभाग भी था, सत्येंद्र जैन, वो आराम से वहां पर मालिश करवा रहे हैं, मसाज ले रहे हैं, तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, तो उन्हें वो सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।